प्रचार करते, लेकिन साथ में हमने एक डिमांड की, वो है कि सुख चाहे सब छीन लो। लोग भगवान की तरह मानते थे, हमें नहीं चाहिए सब। सुख चाहे सब छीन लो, चाहे दे दो दुख अपार, लेकिन ब्रज 84 कोसते भेजना एक बार। हमको ब्रज से बाहर मत भेजो। अब आप कहेंगे कौन मना करता है, कौन कहता जाओ, रहो ना ब्रज में, आश्रम ब्रज में बना दिए, रहो ना। तो इसका उत्तर है कि मैं अपनी मर्जी से ब्रज में नहीं रह सकता और ना अपनी मर्जी से मैं जाता। मेरे गुरुओं ने जो कहा, गुरुओं की आज्ञा है, भक्ति का प्रचार करो, अखंड हरि नाम संकीर्तनों का प्रचार करो, घर घर में सबके हाथों में माला झोली आ जानी चाहिए। तो गुरु का कृपा प्रसाद बांटना था। हमने तो जाकर कहा भी पूज्य श्री सरकार जी से कि आप अब हम अखंड ब्रजवास करना चाहते हैं, ब्रज से बाहर नहीं। लेकिन हमारी पुकार नहीं सुनी। नहीं, प्रचार करो, दूसरों का ध्यान रखो, तुम्हारे कांड से कितनों को उद्धार। और इन सब गुरुओं के पीछे था भगवान शंकर जी का हाथ। भगवान शंकर जी ने पहले कह दिया था तुम्हारे द्वारा कुछ कराना है, तो उनको कराना था। लेकिन हमारी मांग ये रही अखंड ब्रजवास की। और फिर हुआ देखो वृंदावन का वास। अब यहां ठाकुर जी खेल कर रहे हैं, वृंदावन का आनंद भी ले रहे हैं और आप लोगों के लिए आनंद की व्यवस्था भी कर रहे हैं बैठे बैठे। और सच बात है, आप लोग तो दुखी हो गए थे जब ये अनाउंस हुआ कि अब हम ब्रज से बाहर जाना सदा के लिए छोड़ रहे हैं, ब्रज से बाहर नहीं जाएंगे। तो आप लोग सोचने लगे सब अब हमारा क्या होगा। कई लोग कहते हैं अभी तो हम नए नए हैं, लेकिन मैं उस समय कह चुका था आप लोगों को धैर्य बनाने के लिए कि भले मैं ब्रज से बाहर अब कभी नहीं जाऊंगा, लेकिन ब्रज में बैठा बैठा मैं वो सब कुछ करूंगा जो ब्रज से बाहर जाके करता था, उससे भी अधिक मजबूती से पकड़ूंगा। भक्ति का प्रचार और अधिक होगा बैठे बैठे में, और वो हो रहा है।